Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class 10 students, now today we will discuss about the another important topic, and that's called as Mendel's dihybrid grass. So this is our topic here. This is called as here Mendel's dihybrid grass. सो आवर टॉपिक इज दैट इज मेंडल्स डाईहाइब्रिड ग्रास। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था मेंडल्स मोनोहाइब्रिड ग्रास। तो मोनोहाइब्रिड ग्रास में हमने डिस्कस क्या किया था कि दैट ग्रास विच डील्स विथ ओनली वन कैरेक्टर। तो वहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि मेंडल ने एग्जाम्पल के तौर पे दो प्लांट्स लिए थे, पी प्लांट्स। एक पी प्लांट जिसकी हाइट टाल थी और दूसरा पी प्लांट जिसकी हाइट जो थी वो डवाफ थी यानी कि सुमाल थी। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे कैरेक्टर वहाँ पे एक ही था, लेकिन कैरेक्टर के ट्रेट्स वहाँ पे भी ऑब्वियसली दो होंगे। अगर हम हाइट की बात करेंगे तो कैरेक्टर हुआ, तो हाइट में कौन से ट्रेट्स होते हैं, टाल भी होता है और शॉर्ट भी होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस यानी कि मोनोहाइब्रिड ग्रास में। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डाईहाइब्रिड ग्रास। और हमने कहा था कि मोनोहाइब्रिड ग्रास से मेंडल ने जो टू पोस्टुलेट्स है यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिफाइन किया था। तो मेंडल्स डाईहाइब्रिड ग्रास से एक और पोस्टुलेट या लॉ डिफाइन होगा, दैट्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हम देखेंगे इसके बाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट्स वी विल गो टुवर्ड्स आवर टॉपिक एंड दैट्स मेंडल्स डाईहाइब्रिड ग्रास। तो ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट dealing with the two characters at the same time। तो डाईहाइब्रिड ग्रास अब होता क्या है कि जिसमें दो कैरेक्टर्स, तो मोनोहाइब्रिड में हमने एक ही कैरेक्टर लिया था, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दो कैरेक्टर्स। अब ये दो कैरेक्टर्स कौन से यहाँ पे है, फर्स्ट मैं बताऊंगा कि कैरेक्टर्स यहाँ पे दो है। कौन कौन सा कैरेक्टर है? एक कैरेक्टर यहाँ पे है सीड शेप, यानी कि शेप क्या होती है। फॉर एग्जांपल सीड शेप में दो ट्रेट्स यहाँ पे होते हैं। एक तो होता है राउंड डायरेक्टली जस्ट लाइक दिस इज द राउंड हेयर, राउंड शेप। दूसरा होता है वो रिंकल्ड होती है, wrinkled just like this that's not totally round, so this is the wrinkled hair। लेकिन राउंड जो होता है, आपको ये भी पता है कि हर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, हर किसी कैरेक्टर को फैक्टर्स यानी कि जीन कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे भी सीड शेप को कंट्रोल कौन करेगा? सीड शेप को फैक्टर्स ही कंट्रोल करेंगे। तो अगर हम राउंड को देखेंगे तो राउंड जो है यहाँ पे हम डिजिग्नेट करेंगे राउंड को आर। तो कैपिटल आर और रिंकल्ड से हम डिजिग्नेट करेंगे यहाँ पे स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि आर जो होता है यानी कि राउंड अगर सीड्स होंगे वो हमेशा डोमिनेट रहेंगे टू दी रिंकल्ड। तो इसीलिए हमने इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ये जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दैट्स दिस राउंड सीड्स दीज आर द डोमिनेंट टू दैट ऑफ द रिंकल्ड वन। इसीलिए हमने इसको स्मॉल आर में यहाँ पे दिखाया। तो ये तो था एक कैरेक्टर। दूसरा यहाँ पे अगर हम कैरेक्टर की बात करेंगे दैट इज कलर ऑफ सीड्स। फर्स्ट कैरेक्टर की हमने बात की यहाँ पे सीड शेप, दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे सीड कलर की। तो सीड कलर के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो दो कलर्स यहाँ पे होते हैं। अगर हम पी प्लांट्स की बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज हियर येलो, सेकंड वन इज हियर ग्रीन। फॉर एग्जांपल अगर ये सीड है तो इन सीड्स का कलर जो है, फॉर एग्जांपल एक का तो ग्रीन होगा, इसका तो ग्रीन कलर है। यहाँ पे मैं एक और कलर यहाँ पे लूँगा, फॉर एग्जांपल येलो कलर, तो इसका कलर जो है वो येलो होगा जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे
दिस इज द वन कलर हेयर, दिस इज द अनदर कलर, यानी कि येलो कलर भी है और ग्रीन कलर भी है। और दोनों कलर्स को कंट्रोल कौन करेंगे? दोनों कलर्स को कंट्रोल करेंगे फैक्टर्स, यानी कि जीन्स जिन्हें हम कहते हैं। इसलिए येलो जो है, येलो को कंट्रोल करेंगे यहाँ पे। अगर हम डिजिग्नेट इनको करेंगे यहाँ पे, तो येलो कैपिटल वाई येलो। अब ग्रीन को फिर हम स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब येलो को हमने कैपिटल क्यों दिखाया? बिकॉज इट इज ऑलवेज डोमिनेंट टू द ग्रीन हेयर, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर दिस कैपिटल, दिस इज स्मॉल हेयर। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि पोस्टुलेट सेकंड जो हमने पढ़ा, या फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल जो हमने पढ़ा। अब मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, उसने दो प्लांट्स यहाँ पे ले लिए। दिस इज द वन प्लांट, दिस इज द अनदर प्लांट। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर अभी हाइट का नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर है रिलेटेड विद द सीड्स। एक प्लांट यहाँ पे लिया, उस प्लांट के जो सीड्स है, एक प्लांट के, एक तो वो राउंड है, सीड्स यहाँ पे राउंड है, सीड्स यहाँ पे राउंड है। और दूसरा अगर हम कहेंगे वो येलो कलर के है, राउंड भी है और येलो कलर भी है। दूसरा अगर हम यहाँ पे कहेंगे तो आ गए, यहाँ पे भी कैरेक्टर्स आ गए। दूसरा अगर हम यहाँ पे कहेंगे, दूसरा प्लांट लिया पी प्लांट, और उस पी प्लांट के जो सीड्स है उनकी शेप क्या है? रिंकल्ड है, जस्ट लाइक दैट, रिंकल्स उसमें प्रेजेंट है। लेकिन रिंकल्स के साथ साथ होने से उसका कलर क्या है? यहाँ पे उसका कलर भी ग्रीन है। तो अब मेंडल ने दो प्लांट्स यहाँ पे लिए। एक प्लांट जो है दैट्स पी प्लांट्स, यानी कि दोनों यहाँ पे पी प्लांट्स है, दोनों पी प्लांट्स है, ये भी पी प्लांट है और ये भी पी प्लांट है, ठीक है, ये भी पी प्लांट है और ये भी पी प्लांट है। लेकिन इस पी प्लांट में है क्या? इस पी प्लांट में जो सीड्स होते हैं, सीड्स यहाँ पे है, एक तो वो राउंड है, दूसरा येलो, ठीक है, राउंड उनकी शेप है, येलो उनका कलर है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो दूसरा पी प्लांट लिया, लेकिन दूसरे पी प्लांट में यहाँ पे क्या है? दूसरे पी प्लांट में सीड्स जो है यहाँ पे राउंड के बदले में क्या है? यहाँ पे रिंकल्ड, रिंकल्ड, और येलो के बदले में यहाँ पे ग्रीन। तो राउंड के बदले में हम यहाँ पे क्या लेंगे? अभी आर, आर, येलो के बदले में क्या लेंगे? यहाँ पे वाई, वाई, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखेंगे रिंकल्ड के बदले में यहाँ पे क्या लेंगे? स्मॉल आर, स्मॉल आर, और ग्रीन के बदले में यहाँ पे क्या लेंगे? वाई और वाई। तो अब मेंडल ने कौन से दो प्लांट्स यहाँ पे लिए? दो प्लांट्स लिए, लेकिन एक प्लांट में अभी simultaneously we are concerned with the two characters। एक कैरेक्टर यहाँ पे मैंने पहले ही कहा शेप का कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे कलर ऑफ दी सीड का है। तो एक प्लांट जो है, अब कैरेक्टर्स क्या है यहाँ पे? अब देखेंगे हम, सीड जो होता है राउंड होता है, लेकिन कलर कौन सा होता है? येलो होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक प्लांट जिसके सीड्स राउंड होंगे लेकिन कलर उनका येलो होगा। सीड्स, मेंडल टेक वन पी प्लांट बट दी सीड्स आर हैविंग दी राउंड एंड येलो कलर, क्रॉस्ड दैट प्लांट, इसी प्लांट को क्रॉस कर दिया। किसके साथ क्रॉस कर दिया? एक और पी प्लांट को। लेकिन उस पी प्लांट में यहाँ पे डिफरेंस क्या है? सीड्स जो है वो रिंकल्ड है और रिंकल्ड सीड्स है। रिंकल्ड सीड्स का कलर क्या है यहाँ पे? ग्रीन कलर। अब इसी को क्रॉस करने के बाद, तो क्रॉस कैसे करते हैं? वो इमास्कुलेशन, बैगिंग वगैरह से जब क्रॉस किया तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन निकले अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स, तो जो F1 जनरेशन यहाँ पे निकलेंगे, F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स जो है किसके कैरेक्टर्स अटेन होंगे? उनमें इसके कैरेक्टर्स उनमें अटेन होंगे। तो सारे क्या होंगे? कौन से प्लांट्स होंगे? सारे प्लांट्स यहाँ पे एक तो
राउंड वाले सीड्स होंगे उनमें, और दूसरा कलर भी क्या होगा उनमें, कलर होगा उनमें येलो। तो उनमें कलर क्या होगा, येलो। दैट मीन्स दोज आर हियर आर एंड वाई वाई। इसका क्या मतलब है, अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि राउंड और येलो में आर और वाई फैक्टर्स होते हैं। आर वाई क्या है, दीज आर द जीन्स, दीज आर नथिंग, दीज आर जीन्स, अलील जिनको हम कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे तो सारे कैरेक्टर्स तो इससे है, मिलते जुलते हैं यहाँ पे कि राउंड है और येलो है। लेकिन अगर जब हम इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, यहाँ पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, इस वाले का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था आर वाई वाई। लेकिन जब हम F1 जनरेशन के प्लांट्स में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखो ज़रा क्या क्या डिफरेंट अभी आ गया, अभी आर आ गया और स्मॉल आर आ गया, वाई आ गया और स्मॉल वाई आ गया, लेकिन कैरेक्टर सेम होगा। यानी कि अगर हम देखेंगे फिनोटाइप, अगर हम देखेंगे फिनोटाइप में ये सिमिलर होंगे टू दिस पी प्लांट, यानी कि एक तो राउंड होंगे, दूसरा येलो होंगे। लेकिन अगर हम जीनोटिपिकली देखेंगे तो जीनोटिपिकली ये क्या होते हैं, जीनोटिपिकली दीज आर डिफरेंट। तो इनका जीनोटाइप डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ दिस। फिनोटाइप तो सेम है लेकिन जीनोटाइप डिफरेंट है। एंड वी विल डिस्कस इट दैट मेंडल यूज दिस डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फोर्थ पोस्टुलेट या सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, and we will discuss it later on in the next video. Thank you very much.